दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं मानवाधिकार संरक्षण के 50 MCQ। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर 1993, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1998। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। यह विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल अब कितना कर दिया गया है? ऑप्शन ए 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन बी 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन डी 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है। हम विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री जी महोदय होते हैं। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति वो राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस धारा में मानवाधिकार शब्द को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 2(1) का ए, ऑप्शन बी धारा 3, ऑप्शन सी धारा 2(1) का डी, ऑप्शन डी धारा 21। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2(1)D मानवाधिकार शब्द को परिभाषित करती है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 12, ऑप्शन बी धारा 21, ऑप्शन सी धारा 30, ऑप्शन डी धारा 43। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान धारा 30 के अंतर्गत है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति HL दत्तू, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति AS आनंद, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8, सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों के मामले में आयोग की सख्ती कैसी है? ऑप्शन ए वह स्वयं सजा दे सकता है, ऑप्शन बी वह केवल केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है और सिफारिश कर सकता है, ऑप्शन सी वह पुलिस को आदेश दे सकता है, ऑप्शन डी वह मामले की जांच नहीं कर सकता। सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों के मामले में आयोग की सख्ती वह केवल केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है और सिफारिश कर सकता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन डी 14 अक्टूबर 1945। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने पदेन सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 9। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल पदेन सदस्य वो 7 होते हैं। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की कौन सी धारा विशेष अन्वेषण दल के गठन से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 12, ऑप्शन बी धारा 14, ऑप्शन सी धारा 14A, ऑप्शन डी धारा 37। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 14A विशेष अन्वेषण दल के गठन से संबंधित है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा के तहत होता है? ऑप्शन ए धारा 3, ऑप्शन बी धारा 12, ऑप्शन सी धारा 21, ऑप्शन डी धारा 30। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन वो धारा 21 के अंतर्गत होता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? ऑप्शन ए 35 धाराएं 6 अध्याय, ऑप्शन बी 43 धाराएं 8 अध्याय, ऑप्शन सी 51 धाराएं 10 अध्याय, ऑप्शन डी 40 धाराएं 5 अध्याय। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में कुल 43 धाराएं 8 अध्याय हैं। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14, यदि कोई व्यक्ति मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करता है या बाधा डालता है तो उसे IPC किस धारा के तहत दंडित किया जा सकता है? ऑप्शन ए धारा 166, ऑप्शन बी धारा 175, 178, 179 या 180, ऑप्शन सी धारा 300, ऑप्शन डी धारा 406। यदि कोई व्यक्ति मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करता है या बाधा डालता है तो उसे IPC की धारा
175, 178, 179 या 180 के तहत दंडित किया जा सकता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15, मानवाधिकार आयोग किसी भी मामले की जांच तब तक नहीं कर सकता जब घटना को हुए से अधिक समय हो गया हो। ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। मानवाधिकार आयोग किसी भी मामले की जांच तब तक नहीं कर सकता जब घटना को हुए 1 वर्ष से अधिक समय हो गया हो। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पुनरुक्ति अब संभव है। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केवल अध्यक्ष के लिए, ऑप्शन डी केवल सदस्यों के लिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पुनरुक्ति संभव है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17, एनएचआरसी चयन समिति में विपक्ष का नेता कहाँ से शामिल होता है। ऑप्शन ए लोकसभा से, ऑप्शन बी राज्यसभा से, ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, ऑप्शन डी केवल विधान परिषद से। एनएचआरसी चयन समिति में विपक्ष का नेता लोकसभा और राज्यसभा दोनों से शामिल हो सकता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18, मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति किस धारा में है। ऑप्शन ए धारा 25, ऑप्शन बी धारा 31, ऑप्शन सी धारा 40, ऑप्शन डी धारा 18। मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति वो धारा 31 के अंतर्गत है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी केंद्र सरकार को, ऑप्शन सी संसद को, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट को केंद्र सरकार को सौंपता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है। ऑप्शन ए राज्यपाल को, ऑप्शन बी राज्य सरकार को, ऑप्शन सी विधानसभा को, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री को। राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21, पेरिस सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन ए पर्यावरण, ऑप्शन बी राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के मानक, ऑप्शन सी परमाणु परीक्षण, ऑप्शन डी विश्व व्यापार। पेरिस सिद्धांत राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के मानक से संबंधित है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 22, क्या एनएचआरसी किसी जेल का निरीक्षण करने की शक्ति रखता है। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केवल केंद्र की अनुमति से, ऑप्शन डी केवल मुख्यमंत्री की अनुमति से। एनएचआरसी किसी भी जेल का निरीक्षण करने की शक्ति रख सकता है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में विस्तार कहाँ तक है। ऑप्शन ए केवल दिल्ली में, ऑप्शन बी संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ऑप्शन डी केवल उत्तर भारत में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 24, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र ने कब अपनाया। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 24 अक्टूबर 1945। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर को संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को अपनाया था। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 25, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कम से कम कितनी महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी कम से कम 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कम से कम 1 महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 26, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष एनएचआरसी का कैसा सदस्य होता है। ऑप्शन ए पूर्णकालिक सदस्य, ऑप्शन बी पदेन सदस्य, ऑप्शन सी सलाहकार, ऑप्शन डी मानद सदस्य। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष एनएचआरसी जो पदेन सदस्य होता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 27, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग यूपीएसएचआरसी का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी वाराणसी। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय वो लखनऊ में स्थित है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 28, मानवाधिकार आयोग के पास जांच के लिए अपना खुद का क्या होता है। ऑप्शन ए न्यायालय, ऑप्शन बी जांच तंत्र, ऑप्शन सी बजट विभाग, ऑप्शन डी जेल। मानवाधिकार आयोग के पास जांच के लिए अपना खुद का जांच तंत्र होता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 29, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव की नियुक्ति वो केंद्र सरकार करती है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 30, मानवाधिकार आयोग के समक्ष कार्रवाई को क्या माना जाता है। ऑप्शन ए प्रशासनिक कार्रवाई, ऑप्शन बी न्यायिक कार्रवाई, ऑप्शन सी अनौपचारिक चर्चा, ऑप्शन डी पुलिस जांच। मानवाधिकार आयोग के समक्ष कार्रवाई को न्यायिक कार्रवाई माना जाता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 31, धारा 12 के अनुसार आयोग का इनमें से क्या कार्य है। ऑप्शन ए सजा देना, ऑप्शन बी मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच करना, ऑप्शन सी कानून बनाना, ऑप्शन डी संविधान में संशोधन करना। धारा 12 के अनुसार आयोग का मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच करना कार्य है। यहाँ
विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 32, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति है? ऑप्शन ए धारा 40, ऑप्शन बी धारा 41, ऑप्शन सी धारा 42, ऑप्शन डी धारा 43। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 42 में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 33, राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 1 सदस्य, ऑप्शन बी 2 सदस्य, ऑप्शन सी 3 सदस्य, ऑप्शन डी 5 सदस्य। राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 2 सदस्य होते हैं। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 34, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष से हुई? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1945। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाने की शुरुआत वो 1950 से हुई। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 35, क्या एनएचआरसी किसी मामले में स्वतः संज्ञान ले सकता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केवल लिखित शिकायत पर, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के आदेश पर। एनएचआरसी किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान ले सकता है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 36, आयोग की समन जारी करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए धारा 10, ऑप्शन बी धारा 13, ऑप्शन सी धारा 15, ऑप्शन डी धारा 18। आयोग की समन जारी करने की शक्ति वो धारा 13 के अंतर्गत आती है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 37, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए केवल केंद्र सरकार, ऑप्शन बी केवल राज्य सरकार, ऑप्शन सी केंद्र और राज्य सरकार दोनों, ऑप्शन डी संसद। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 38, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए व्यापार बढ़ाना, ऑप्शन बी विश्व भर में मानवाधिकारों की रक्षा, ऑप्शन सी सैन्य गठबंधन, ऑप्शन डी खेलकूद को बढ़ावा देना। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का मुख्य कार्य विश्व भर में मानवाधिकारों की रक्षा करना है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 39, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को एनएचआरसी का पदेन सदस्य कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2021। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को एनएचआरसी का पदेन सदस्य सन 2019 में बनाया गया था। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 40, मानवाधिकार उल्लंघन पर आयोग दोषी के विरुद्ध क्या कर सकता है? ऑप्शन ए जेल भेज सकता है, ऑप्शन बी मुआवजे या कानूनी कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है, ऑप्शन सी फांसी की सजा दे सकता है, ऑप्शन डी पुलिस को निलंबित कर सकता है। मानवाधिकार उल्लंघन पर आयोग दोषी के विरुद्ध मुआवजे या कानूनी कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 41, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति JS वर्मा, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति AS आनंद, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति HL दत्तो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जी थे। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 42, धारा 13 के तहत आयोग को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए गवाह को बुलाना, ऑप्शन बी दस्तावेजों की खोज, ऑप्शन सी शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना, ऑप्शन डी दोषी को कारावास देना। धारा 13 के तहत आयोग को दोषी को कारावास देना शक्ति प्राप्त नहीं है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 43, मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अमेरिकी संविधान, ऑप्शन बी मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR, ऑप्शन सी भारतीय मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी ब्रिटिश चार्टर। मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा UDHR को कहा जाता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 44, आयोग के सदस्यों को हटाने के लिए कदाचार की जांच कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी CBI। आयोग के सदस्यों को हटाने के लिए कदाचार की जांच उच्चतम न्यायालय करता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 45, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? ऑप्शन ए 62 वर्ष, ऑप्शन बी 65 वर्ष, ऑप्शन सी 70 वर्ष, ऑप्शन डी 60 वर्ष। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति 70 वर्ष है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 46, अधिनियम की धारा 18(1) के अनुसार आयोग अंतरिम सहायता के लिए क्या कर सकता है? ऑप्शन ए मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश, ऑप्शन बी सीधे बैंक खाता सीज करना, ऑप्शन सी दंड देना, ऑप्शन डी संपत्ति जब्त करना। अधिनियम की धारा 18(1) के अनुसार आयोग अंतरिम सहायता के लिए मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश कर सकता है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 47, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक कैसी संस्था है? ऑप्शन ए संवैधानिक, ऑप्शन बी सांविधिक, ऑप्शन सी निजी संस्था, ऑप्शन डी गैर कानूनी संस्था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक संस्था है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 48, NHRC का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष को। NHRC का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न
नंबर 49, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई के लिए सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 30, ऑप्शन बी धारा 38, ऑप्शन सी धारा 40, ऑप्शन डी धारा 43। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई के लिए सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण वो धारा 38 में है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब अंतिम प्रश्न की ओर। वर्तमान में एनएचआरसी में कुल कितने पदेन सदस्य हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 9। वर्तमान में एनएचआरसी में कुल पदेन सदस्य वो 7 हैं। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। दोस्तों, आप हमारी सभी वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।